सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और जब भी हमारी फोर्स, चाहे वह सिविल पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस बल हो, सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को बनाए रखने के लिए उन्हें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वह उतने ही चुनौतीपूर्ण भी होता है, संवेदनशील भी होता है। एक तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ ही आपराधिक गिरोहों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसमें उनके जीवन का एक ही संकल्प होता है कि हमें हर हाल में एक कॉमन मैन के मन में विश्वास बनाए रखना है, शासन का विश्वास बनाए रखना है। तो दूसरी ओर एक कॉमन मैन भी अपनी सामान्य समस्या को लेकर के सबसे पहला वह किसी के पास आता है, तो जहां पे सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस के पास वो अपनी समस्या को लेकर के आता है, सुरक्षा से संबंधित मामले को लेकर के, अपराध से जुड़ी हुई किसी घटना को लेकर के, या फिर केंद्रीय पुलिस बलों के जवान जहां पर कार्य कर रहे हैं उनके पास जाकर के वह गुहार करता है। उस समय हमारा व्यवहार कैसे है, हमारा पब्लिक के साथ संवाद कैसा है, ये इस पे निर्भर करता है और उसके मन में एक नया विश्वास उसके माध्यम से पैदा होता है। मैं बार बार इस बारे में सोचता हूं कि हमें दोहरी भूमिका के साथ कार्य करना होता है, हमारे पुलिस बल को कार्य करना होता है। एक तरफ संवाद का रास्ता, कॉमन मैन के साथ संवाद बनाना, संबंधित स्टेक होल्डर के साथ संवाद बनाना, दूसरी तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए उसे परिणाम तक पहुंचाना। और उस समय उसके मन में एक ही भाव होता है कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ससे महिम। मुझे अपने नागरिकों को इस प्रकार का माहौल देना है, भले उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना बलिदान देना पड़े। इस दृष्टि से जब वह कार्य करता है कि अगर बलिदान हुआ तो स्वर्ग का राज भोगूंगा, लेकिन अगर जीता तो एक कॉमन मैन के चेहरे की खुशी से उसको लगता है कि मैं ही इस राज को प्राप्त कर रहा हूं। ये बड़ी बात होती है, दूसरे की खुशी में खुश होना, दूसरे के दुख में दुखी होना। और इस भाव के साथ जब पुलिस बलों के जवान कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह उस राज्य के या उस बल के परसेप्शन को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और यह मैंने पिछले 7 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर अनुभव किया है। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश का गत चुनाव केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हम लोग चुनाव जीतने में सफल हो गए। कॉमन मैन के मन में एक विश्वास था कि सुरक्षा का माहौल है, हर व्यक्ति सुरक्षित है। लोगों ने कहा नहीं, हमें ऐसा ही माहौल चाहिए। लोग बहुत सारे प्रश्न करते थे, लेकिन हर व्यक्ति एक बात कहता था, देखो सुरक्षा सर्वोपरि है, हर व्यक्ति के सामने सुरक्षा। और उससे बनने वाले परसेप्शन किस रूप में, हमने गत वर्ष अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस उत्तर प्रदेश राज्य में कोई निवेश करने के लिए पहले आना नहीं चाहता था, गत वर्ष हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से 10 लाख से अधिक के निवेश प्रस्ताव को इसी 19 फरवरी को
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं। आभार मान करिए। पुलिस मीट उसी धरोहर को आगे बढ़ाता है जिसको हमारी वैदिक परंपरा में कहा गया, आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान जहां कहीं से भी आएगा हमें उसके लिए द्वार खुले रखने पड़ेंगे। और आप सबके परस्पर अनुभव ये वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान वो नहीं होता जो पुस्तकों में लिखा होता है, वो हमें शिक्षित कर देगा, तात्कालिक रूप से जानकारी दे देगा, लेकिन ज्ञान वह है जो फील्ड की ड्यूटी के दौरान आप अनुभव करते हैं। अपराध की बदलती हुई प्रकृति, अपराध के वर्तमान स्वरूप के अनुरूप किस प्रकार की हमें रणनीति तय करनी है, यह देश काल और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। लेकिन अपराध घटित हुआ है, अपराध उत्तर प्रदेश में हो या तमिलनाडु में, बंगाल में हो या महाराष्ट्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर होता है, उस अपराध को जानने, अपराध की प्रकृति के बारे में फिर रणनीति तैयार जब हम लोग करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। हम लोग देखते हैं साइबर ठगी के बहुत सारे मामले आते हैं हमारे पास, और यहां पे पुलिस के सामने चैलेंज होता है, क्योंकि यहां का पीड़ित यहां का है, ठगी कहीं और से हो रही है। अगर यहां पुलिस कहेगी साहब इसका तो यूपी से कोई संबंध नहीं, तो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन एक चैलेंज है, उस चैलेंज का सामना अवेयरनेस से भी हो सकता है, परस्पर समन्वय से भी हो सकता है, और इस प्रकार के तत्वों के साथ फिर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जब पूरी अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस एक साथ मिलकर के परस्पर समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। अपराधी के मन में एक भय पैदा होता है, और उन स्थितियों के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम जनता के सामने जब रखते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजों को यहां पर हमें देखने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है। मुझे प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है, और ऐसे तमाम समिट उत्तर प्रदेश में पूर्व में हो चुके हैं, प्राप्त होगी। मुझे प्रसन्नता है कि 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ने अपने इस पूरे आयोजन के दौरान इन सभी मुद्दों पर परस्पर अपने अनुभवों का लाभ एक दूसरे को प्रदान किया। इसमें बहुत सारी जानकारियां ली गई, अलग अलग क्षेत्रों के बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आए, और एक दूसरे को जानने सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ यहां पर हुई प्रतियोगिता भी आपस में बहुत सारी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करने में मदद की। प्रतिभागियों ने जिन्होंने यहां पे पुरस्कार प्राप्त किया है, उन सबको मैं बधाई देता हूं। इस पूरे ड्यूटी मीट के साथ, पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतिभाग करने वाले आप सभी आगंतुक अतिथियों का मैं हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए भविष्य के उन सभी कार्यक्रमों के साथ हम इसी उत्साह के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट समापन समारोह में शामिल हुए, और प्रशासन पर किस तरीके से जनता को भरोसा आना चाहिए, इन तमाम बातों पर बातचीत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने।